इस संसार में 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुखी रहेंगे। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से घृणा करने वाले, असंतोष से, हमेशा क्रोध करने वाले, यहां तक कि दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाले और हर काम में संदेह रखने वाले हमेशा दुखी रहेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो अभी अभी एक बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि जो साथी जेबीटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वैसे तो लगभग आप सभी साथियों ने शायद 30 दिसंबर को माननीय चेयरमैन साहब जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी तो सभी ने सुना होगा कि अब फिलहाल जेबीटी की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक तो एचएसएससी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, एक टीजीटी वेटिंग लिस्ट और एक जो जेबीटी रिजल्ट कह सकते हो। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी और ये लिस्ट भी मैं आपको बताता हूं कम से कम 5 से 6 गुना और ज्यादा भी हो सकती है। तो लगभग जनरल को छोड़कर कैटेगरी में जिसके 68+ क्वेश्चन ठीक है। देखो मैंने पहले भी 5-7 वीडियो में बताया है कि फिलहाल जो कंडीशन है भाई, ग्रुप नंबर 56 में बहुत अच्छी पोस्ट पर टॉप स्कोरर बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। एक केवीएस का रिजल्ट आया था उसमें भी मैक्सिमम बच्चे चले गए हैं। टीजीटी की जो 3-4 सब्जेक्ट की पुरानी 2020 की भर्तियों की जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें भी कैंडिडेट बहुत से चले गए हैं और आगे भी एक जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी लगभग 4000+ पदों पर आएगी तो उसमें भी कुछ एक कैंडिडेट जाएंगे। कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी जनवरी में लगभग चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ज्वाइनिंग होगी टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुछ एक ऐसी कंडीशन है कि कट ऑफ तो नीचे आनी है, ठीक है। कट ऑफ नीचे आनी है और आपका शायद जो ज्वाइनिंग है, मुझे ऐसा लगता था कि भाई जब नया सेशन आएगा मार्च में उस मार्च में आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो सरगर्मियां हैं तेज है थोड़ी सी। आपकी जो भी डीवी की जो वेटिंग लिस्ट डीवी की जो लिस्ट है वो फिलहाल तैयारी होनी शुरू हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखो अगर यदि मैं कहूं कि भाई आपकी जो डीवी की लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, मैं कहूं कि जनवरी के 2nd या 3rd वीक में आएगी तो कहना गलत नहीं होगा और हो सकता है कि जनवरी लास्ट तक आए, लेकिन मैक्सिमम 90% कह सकता हूं मैं कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। उसमें हो सकता है आपका 1 महीना या 2 महीना या 1.5 महीना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट में लगेगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। बहुत से कैंडिडेट आपको अब्सेंट मिलेंगे, अब्सेंट का कारण आपको पता ही है क्या कारण है, ठीक है। तो धीरे धीरे सेकंड लिस्ट निकलेगी तो हो सकता है कि पहली लिस्ट ही आपकी 4 से 5 से 6 गुना की लिस्ट आए। आपको क्या करना है आपको ये करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, एक तो जो आपका एडमिट कार्ड है, देखो एडमिट जो कार्ड है, जितनी भी एचएसएससी की भर्तियां हुई है तो जो एडमिट कार्ड है वो आपको साथ ले जाना है, ये ध्यान रखना है। यदि कहीं गायब हो गया है तो मिसप्लेस हो गया है तो आप उसको तलाश करें, अपना एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें। उसके साथ ही हो सके तो एडमिट कार्ड में जो भी आपने फोटो लगाई है तो 1-2 फोटो वो भी साथ रखना। उसके साथ जो मेन जो है वो ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है, BCA BCB की जो सर्टिफिकेट है आपकी, वो सेंट्रल की नहीं चलेगी, जैसे केंद्र की नहीं चलेगी, वो हरियाणा के लिए स्पेशल एक परफॉर्मा है, वही ओबीसी आपकी चलेगी और वो बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो अपनी नई बनाना। एक डोमोसाइल अपनी तैयार रखना। साथ ही जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको साथ रखना है। बाकी जो आधार कार्ड है या फिर वो जो दो और जो आईडी है वो आपके पास है ही ऑलरेडी। एक एस्टेट की यदि सर्टिफिकेट आपकी गायब है तो एस्टेट की सर्टिफिकेट आप भिवानी बोर्ड जा करके बाई हैंड मिल जाती है, या फिर एक फॉर्म होता है वो फॉर्म भर के वहाँ जमा करवाना होता है। विदिन मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो एस्टेट आपके पास आ जाएगी। यदि गायब है तो वो जैसे कई बार हमारी 10वीं की सर्टिफिकेट गायब हो जाती है, 10+2 की, तो इस तरह से एस्टेट की सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अब हम बात करें कि भाई जैसे लगभग जर्नल जो है, मैंने पहली वीडियो में भी यही बताया था
कि 68 से 73 तक आपका सेफ स्कोर है। और अब तो वैसे ही सेफ है क्योंकि जो 25,000 का जब ये रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसमें जो टॉप स्कोरर बच्चे थे मैक्सिमम बच्चे निकल लिए हैं, जो टॉप 70 प्लस वाले, लगभग 75 प्लस वाले भी निकल चुके हैं। तो आगे मैंने 2 नंबर और जोड़े थे भाई, लगभग 75 जिसके क्वेश्चन ठीक है उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी कैटेगरी में तो उससे फिर नीचे आएगा तो 2 नंबर नीचे चला जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन है उसके तो मेल तो कैंडिडेट ही बहुत कम मिलेंगे आपको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो 68 प्लस जिसके नंबर क्वेश्चन ठीक है, नंबर नहीं क्वेश्चन ठीक है, तो लगभग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है, कल मुझे जो जानकारी मिली कि भाई आपका जनवरी 2nd या 3rd वीक में आपकी लिस्ट जारी होगी। अब कितनी सच्चाई है वो तो भाई आगे विधाता जाने। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रयास जारी रखना, ठीक है। अभी HKR में लगभग सभी साथियों ने HKR में भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो उनकी भी शॉर्ट मैसेज की जो शॉर्ट लिस्ट का जो मैसेज है वो बहुत जल्दी जनवरी के 1st वीक तक आने की संभावना, प्रबल संभावना है। बाकी बहुत सी भर्तियां अभी DSSB में आने वाली है, KVS में भी आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि DSSB में PGT की तो आ गई है, अब TGT और JBT की आएंगी। और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती है, तो 3000 प्लस तो आप कंफर्म मान सकते हो कि ये तो भर्ती आनी ही आनी है, ठीक है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी भर्ती आनी है, नवोदय में भी JBT की भर्ती आएंगी, KVS में भी 7000 प्लस कुछ की भर्ती आएगी। तो तैयारी करते रहना, बाकी फॉर्म अप्लाई करते रहो। HKR में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ भी ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ बहुत समय होता है तैयारी करने का, ठीक है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहेगी। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो लगभग जनवरी 2nd या 3rd वीक में, मतलब 90% पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एक आध सप्ताह और भी जाए, लेकिन जहां तक मुझे यदि मैं अनुमान लगाता हूं तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो नई सेशन में होनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में समय लगता है, 1 से 2 महीने, 1.5 महीने लग जाता है, ठीक है। तो बाकी जिसके 68 प्लस, मैंने प्लस इसलिए लगाया कि 69 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, ये इतने क्वेश्चन जिसके ठीक है उनकी मैक्सिमम संभावना है कि उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी 75 लास्ट है, 75 से ऊपर जर्नल की नहीं जाएगी। OBC EWS लगभग 72-73 तक जाएगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहे, सकारात्मक सोच रखें, ठीक है। और जो होना है उस विधाता की जो भी वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना, थोड़ा सा मोटिवेट करना, ताकि फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।